जब दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब देखा तो अमेरिका को लगा कि अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जिसे कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस एक धमाके ने पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक रेस की आग जला दी। आज हम देखेंगे उन 10 देशों की कहानी जिन्होंने जासूसों, धोखे और सीक्रेट डील्स के जरिए दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाई। सब कुछ शुरू हुआ 1938 में जर्मनी में, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एटम फिशन खोजी। उन्हें पता चला कि एटम्स को तोड़कर चेन रिएक्शन के जरिए अनगिनत ऊर्जा रिलीज की जा सकती है। अगले ही साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को चेताया कि नाजी इसे हथियार में बदल सकते हैं। यही वजह थी कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने इसमें शामिल होकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। अमेरिका ने अपनी जीडीपी का लगभग 1% इस मिशन पर खर्च कर दिया। जर्मनी हार गया, लेकिन जुलाई 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट ने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन के हाथों अमेरिका के न्यूक्लियर पावर का बटन आ गया। अमेरिका अकेला नहीं था, सोवियत जासूस पहले ही अंदर घुस चुके थे। अगस्त 1945 में जापान पर गिराए गए 2 न्यूक्लियर बमों के बाद दुनिया में सबसे खतरनाक रेस शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला बॉम्ब टेस्ट किया। अमेरिकी मोनोपोली खत्म हो गई। सोवियतों ने जर्मन साइंटिस्ट्स की मदद ली और चोरी किए हुए डिजाइन्स को वेरीफाई किया। ब्रिटेन ने 1952 में ऑस्ट्रेलिया के सहारे पहला बॉम्ब डेटोनेट किया, जिसे ऑपरेशन हरिकेन कहा गया। अमेरिका के साथ पुराने अग्रीमेंट के बावजूद ब्रिटेन ने खुद को न्यूक्लियर पावर साबित किया। 1952-1957 में हाइड्रोजन बॉम्ब्स का दौर शुरू हुआ। ताकत इतनी कि हिरोशिमा बॉम्ब की सैकड़ों गुना थी। फ्रांस ने 1960 में पहला बॉम्ब डेटोनेट किया, गर्बॉयज ब्लू नामक टेस्ट में, और 1968 तक हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया। प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगोल ने कहा, हमारी सुरक्षा और सॉवरेनिटी के लिए ये जरूरी है। चीन ने 1964 में पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। सिर्फ 2.5 साल बाद उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर दिया। कल्चरल रेवोल्यूशन के बीच चीन ने अपनी सारी रिसोर्सेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगा दी। इजराइल सबसे रहस्यमयी देश है। 1950 में नेगेव डेजर्ट में सीक्रेट फैसिलिटी शुरू हुई। जॉन एफ कैनेडी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, फेक वॉल्स और हिडन एलिवेटर्स से हर चीज छुपा दी। माना जाता है कि 1967 तक उनके पास न्यूक्लियर बम था। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया। 1990 में अपने प्रोग्राम को आधिकारिक रूप से वेपनाइज किया। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई। भारत ने यह साबित किया कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ रक्षा और रणनीति के लिए है। पाकिस्तान ने 1971 में भारत से आधा मुल्क खोने के बाद प्रोग्राम तेज किया। अब्दुल कदीर खान ने यूरोप से ब्लूप्रिंट्स चोरी किए और टेक्नोलॉजी विकसित की। 1998 में भारत के टेस्ट के हफ्तों बाद पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट किए। उत्तर कोरिया ने 2006 में पहला अंडरग्राउंड टेस्ट किया। 2009, 2013 और 2017 में बड़े बॉम्ब्स टेस्ट किए। आज उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। थ्रेशोल्ड और अन्य स्टेट्स भी पीछे नहीं थे। जापान एडवांस्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी और प्लूटोनियम रिजर्व्स के साथ महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। साउथ अफ्रीका ने 1980 तक 6 बॉम्ब्स बनाकर फिर डिसमेंटल कर दिए। अर्जेंटीना, ब्राजील, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने भी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। न्यूक्लियर शक्ति सिर्फ जमीन पर नहीं है। सबमरीन्स जो महीनों तक पानी में रह सकती हैं, किसी भी दिशा से हमला कर सकती हैं। यही म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसने 80 सालों से दुनिया में संतुलन बनाए रखा है। 1938 में जर्मनी की लैबोरेटरी में शुरू हुई ये टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हमने न्यूक्लियर क्लब को 1 मेंबर से 10 तक बढ़ते देखा। अगले मुल्क को रोकने वाली केवल पॉलिटिक्स है, साइंस नहीं। शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सतर्कता, समझदारी और रणनीति ही बचाव की असली कुंजी है।